बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो ख़ासकर तलबा के हवाले से है कि वो तलबा जो अपने कैरियर को सिलेक्ट करने के हवाले से परेशान है, और उनको यकीनन परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि कैरियर सिलेक्शन एक ऐसा डिसीजन होता है इंसान का कि जिसके ऊपर उसकी पूरा जो आगे वाला फ्यूचर होता है, उसकी जो पूरी ज़िंदगी है वो उसके ऊपर मेंटेन हो जाती है, यानी उसके ऊपर डिपेंड करने लग जाती है। और अगर आप इस वक्त यानी वो जो टाइम है, जो कैरियर सिलेक्शन का डिसीजन है, अगर वो आप राइट डिसीजन ले लेते हैं तो यकीनन आपके फ्यूचर के अंदर जो कामयाबी के चांस है वो तकरीबन 100% बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपने गलत सिलेक्शन कर लिया है, अपने कैरियर को गलत आपने अपने कैरियर की सिलेक्शन कर लिया है, तो फिर आप जितनी भी उसके आगे कोशिश करें, आपको नाकामी से दो चार होना पड़ता है। तो आज मैं चंद सजेशन आपको दूंगा आपके कैरियर के हवाले से कि वो तलबा जो अपने कैरियर के हवाले से परेशान है, तो चंद सजेशन उनके लिए जो उनको हेल्प करेंगी उनका सिलेक्शन, उनका जो कैरियर है उनको सिलेक्ट करने के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि सबसे पहला जो स्टूडेंट क्वेश्चन करता है कि वो कौन सी फील्ड का इंतखाब करे। यानी मुख्तलिफ फील्ड होती है, एजुकेशन के अंदर बहुत सारे फील्ड हैं जिसके अंदर स्टूडेंट जो है उसके अंदर वो एडमिशन ले सकता है। यानी आपके पास इंजीनियरिंग भी है, आपके पास मेडिकल भी है, आपके पास आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। तो मुख्तलिफ मतलब स्टूडेंट कन्फ्यूजन का शिकार होता है और वो हर एक आदमी से मशवरा कर रहा होता है कि यार मैं कौन सी फील्ड सेलेक्ट करूँ। तो इसके ऊपर आप एक चीज़ हमेशा याद रखें सर, कि देखिए आप जितने भी आप दूसरों से मशवरे लो, बेशक आप मशवरे लो दूसरों से, लेकिन कहा जाता है कि ए मैन इज़ ए टीचर ऑफ हिमसेल्फ। इंसान खुद का बहुत बड़ा उस्ताद होता है। देखिए आप अपने टीचर खुद दो। आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता है कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पर है। जिस सब्जेक्ट के अंदर आपकी स्ट्रेंथ है, जिस सब्जेक्ट के अंदर आपको कमांड है, आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए जो है मेरे आगे मेरे कैरियर के लिए एक बेहतरीन साबित हो सकता है, तो आप उसी को सिलेक्ट करें। जो सब्जेक्ट भी आपको पसंद है, जो वो सब्जेक्ट जिसको आप करने में थकते नहीं हो, या वो सब्जेक्ट जो आपको करने में बोरियत महसूस नहीं होती, आप उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। जो फील्ड आपका पैशन है, आपको मेडिकल के अंदर अगर आपको डॉक्टर बनने का शौक है तो आप बेशक आप मेडिकल करें, आप छोड़े दूसरों के मशवरे को। हम यानी दूसरों से मशवरा लेते हैं तो हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मशवरा देगा। कोई कहेगा कि मेडिकल का स्कोप है, कोई कहेगा कि आपको इंजीनियरिंग का स्कोप है, कोई कहेगा कि नहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्कोप है। तो आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कंफ्यूजन कभी भी आपको एक राइट डिसीजन लेने के अंदर कभी भी आपको हेल्पफुल नहीं होगी। तो इसलिए बेहतर ये चीज़ होता है कि आप अपनी सिलेक्शन, अपने कैरियर की सिलेक्शन आप खुद करें, क्योंकि आपको अपनी साइकी का पता है, आपको अपनी इंटरनल स्किल्स का पता है कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है, आपका कौन सा ऐसा पॉइंट है आपका जहाँ पर आप बता सकते हो, जहाँ पर आप ये कर सकते हो कि हाँ इस फील्ड के अंदर मैं अपनी सलाहियत को बरोए कार लाकर मैं कामयाब हो सकता हूँ। तो वो चीज़ आपके लिए बेस्ट है सर। स्कोप, एक चीज़ आप याद रखें, स्कोप डिग्री का नहीं होता, स्कोप आपका होता है कि आप किसी भी आप फील्ड के अंदर जाओ, चाहे आपकी वो एमए इस्लामियात क्यों नहीं है, एमए उर्दू क्यों नहीं है, आपकी एमए पाक स्टडी क्यों नहीं है, अगर आपको उसके ऊपर कमांड है, अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है, तो उस चीज़ का स्कोप है। ना कि अगर आपने एक एमफिल केमिस्ट्री की हुई है या किसी ने एमफिल बायोलॉजी किया हुआ है, लेकिन अगर आप उसको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड ही नहीं है तो उसका कोई स्कोप नहीं है। तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल एक क्लियर कर लें कि स्कोप आपका होता है, आपकी काबिलियत का होता है, आपके टैलेंट का होता है और आपकी उस स्किल का होता है कि आप उस स्किल को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप किस तरह अपने जो आपकी इंटरनल स्किल्स हैं, आप किस तरह उसके ऊपर कमांड हासिल करके आप दूसरों से मुनफरिद अपने आप को कर सकते हो। तो पहली चीज़ कि अगर आपने फील्ड का सिलेक्शन आपने करना है तो सर आप अपनी स्ट्रेंथ को देखें। आपकी स्ट्रेंथ जहां पर है, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, जो फील्ड आपको पसंद है, उसी को सिलेक्ट करें, वही चीज़ आपका बेस्ट इंतखाब होगा। और मैं आपको चैलेंज करके बल्कि गारंटी से कहता हूं कि आपको उसके अंदर ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। दूसरा होता है कि कौन सा इदारा सेलेक्ट करें। यह भी बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि किस स्कूल के अंदर जाएं, किस इदारे के अंदर जाएं। एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, इदारा वाकई इंसान को सपोर्ट करता है, लेकिन इदारे को आप उस हद तक रखें कि वो आपको बेस्ट डायरेक्शन प्रोवाइड करे। आप ज़हन के अंदर ये ना रखें कि इस इदारे के अंदर बहुत अच्छे टीचर हैं, उनकी आप मोस्टली ये होता है कि हम क्या देखते हैं, टीचर्स को देखते हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। कोई ये एमफिल यहाँ पर टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ पर पीएचडी टीचर पढ़ा रहा है, और दूसरा जो एक इदारा है उसके अंदर एक आम टीचर पढ़ा रहा है। इस चीज़ के ऊपर कभी भी इदारे की सिलेक्शन ना करें सर। ज़रूरी नहीं होता कि अगर एक जो एमफिल टीचर है या पीएचडी टीचर है तो उसका जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो भी बेहतर होगा।
ایک عام ٹیچر ہوگا, ایک عام ادارے کے اندر پڑھا رہا ہوگا, لیکن اس کا میتھڈ آف ٹیچنگ بہت یونیک ہوتا ہے. وہ آپ کو بیٹرلی کیا کر سکتے ہیں, آپ کے اپنے ٹاپک کے اوپر بیٹر انڈرسٹینڈنگ پرووائڈ کر سکتا ہے. تو ایک چیز تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ آپ کبھی بھی ٹیچر کی کوالیفیکیشن کے بیس کے اوپر ادارے کو سلیکٹ نہ کریں کہ اس ادارے کے اندر فلاں فلاں ٹیچر پڑھا رہا ہے. ہاں, اگر آپ اس کے بارے میں اتنا جانتے ہو کہ واقعی اس کا میتھڈ آف ٹیچنگ بہت بہتر ہے, اس کا جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے وہ بہت بہترین ہے, اس کی جو بات ہے وہ اس کو میں اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہوں, تو وہ پھر کسی حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے آپ کے لیے. دوسری چیز کہ ادارے کے اندر جو سلیکشن آپ نے کرنی ہے اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ادارہ آپ کو آپ کا فیوچر پلان کر کے دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. یہ چیز ادارے کے اندر بیسٹ ہوتی ہے. ادارے کے اندر یہ چیز دیکھا کریں کہ وہ کہ آپ کو ایک ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ جب آپ اس ادارے کے اندر چلے جاتے ہو, اس ادارے کے اندر جب آپ اپنے اسٹڈی کا آغاز کرتے ہو, تو کیا وہ آپ کی بیہیویئر کے اندر ایک پازیٹیو چینج لا سکتا ہے, وہ کوئی ڈائریکشن دیتا ہے, کوئی آپ کے برین سٹارمنگ آئیڈیاز آپ کو پرووائڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس چیز کو دیکھا کریں, نہ کہ ادارے کے نام کو دیکھیں اور نہ اس کے اندر رہنے والے ٹیچرز کے کوالیفیکیشن کو دیکھیں. بہت ایسے ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں اپنے زبان میں کہ اونچی دکانوں پر پھیکے پکوان ہوتے ہیں, یہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم ادارے کے نام کو دیکھ کر ہم اس کے اندر بغیر سوچے سمجھے ہم ادھر ایڈمیشن کر لیتے ہیں, لیکن پھر 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اکتا جاتے ہیں, کیونکہ وہاں کا ماحول اس کو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے, وہاں کے ٹیچرز کا جو میتھڈ ہوتا ہے وہ اس کو بیٹرلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, پھر ان کے لیے پرابلم بن جاتے ہیں, جس سے اب ان کا تھرو آؤٹ جو سال ہے اس کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. تو آپ نے ادارے کے اندر ایک چیز جو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ادارہ آپ کو جو آپ کا بیہیویئر ہے, پازیٹیو چینج ان بیہیویئر, کیا وہ آپ کو دے سکتا ہے, کیا وہ آپ کو پازیٹیو ڈائریکشن دے سکتا ہے, کیا وہ آپ کا فیوچر پلان کر کے دے سکتا ہے. وہ ادارہ آپ کے لیے زیادہ بیسٹ ہوگا, نہ کہ وہ ادارہ کہ جس کا نام ہو اور جس کا کیا ہو کہ اس کے اندر بھی ایم فل اور پی ایچ ڈی ٹیچرز ہیں. یہ چیز آپ نے مطلب 2 چیزیں آپ نے اس چیز کے اوپر سلیکٹ کرنی ہے کہ یعنی کون سی فیلڈ آپ کی اپنی ہے. سر, آپ کے اندر جو سٹرینتھ ہے, جو آپ کا مطلب سٹرانگ پوائنٹ ہے, جو آپ کے جس سکل کے اندر آپ زیادہ کمانڈ ہے آپ کو, وہ فیلڈ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ خود کے بہت بڑے استاد ہو. دوسروں سے مشورہ ضرور لو, لیکن جو آپ کی سٹرینتھ ہے, جو آپ کی انٹرنل سٹرینتھ ہے, اسی کے اوپر آپ فوکس کرو, وہی فیلڈ آپ کا فیوچر ہو سکتی ہے. اور دوسرا, ادارے کے اندر بھی یہی چیز دیکھے کہ وہ ڈائریکشن آپ کو کس حد تک پرووائڈ کر رہا ہے, کیا وہ پازیٹیو ڈائریکشن آپ کو دے رہا ہے, کیا وہ آپ کو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کے اندر جس سے آپ کا جو ہے مطلب پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا وہ آپ کو کوئی بہتر ڈائریکشن دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. اس چیز کو دیکھ کر اس ادارے کو سلیکٹ کریں, یقیناً کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. وما علینا الا البلاغ.